अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मोत्सव हो रहा है और उसकी ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से सूर्य तिलक हुआ है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पल जो है वो हर सनातनी के लिए, हर राम भक्त के लिए बेहद खास रहा है। और इसीलिए देखिए लगातार लोगों का हुजूम जो है आज के लिए वहां पर उमड़ा हुआ है। हालांकि राम दर्शन के लिए भी लगातार लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आज के लिए विशेष तौर पर लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। जो लोग जाने भी वाले थे वो सूर्य तिलक को देखने के लिए, इस अद्भुत छटा को देखने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। और पूजा अर्चना का सिलसिला इसी तरीके से फिलहाल चल रहा है। तो रामलला के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और तब जाकर ये पावन दिन जो है वो देखने को मिला है। और प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए तमाम जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि चैत्र नवरात्र की आज समापन भी हो रहा है, 9 दिन पूजा अर्चना की गई है और आज तंजक भी पूजी जा रही है। और भगवान के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी का ये पावन उत्सव जो है वो पूरा देश धूमधाम से इस वक्त मना रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा करने से साधक के जीवन में किसी भी तरीके की दुख दर्द है, कष्ट है, उसका निवारण हो जाता है, उससे छुटकारा मिलता है। कौशल्या नंदन राम प्रभु श्री राम का आज सूर्य तिलक किया गया है। और ये बता दें आपको, जिस तरीके से सूर्य तिलक हुआ है ये विशेष था, खास था, अद्भुत था और इसीलिए हर कोई जो है इस क्षण का इंतजार कर रहा था।
तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से सूर्य तिलक आज किया गया है। अयोध्या का क्षण जो है वो बेहद खास है आज हर एक अयोध्या वासी के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि राम अवतरित हो चुके हैं और रामनवमी के इस पावन अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, सूर्य की किरण जो है वो भगवान राम के मस्तक पर पड़ी और इसकी बड़ी और वहां कवरेज जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने मिस करा है क्षण तो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य की किरण जो है वो श्री राम लला के मस्तक पर पड़ रही है और ये क्षण जो है वो बेहद खास रहा। इसके लिए खास तैयारियां भी की गई थी। हालांकि इससे पहले दुग्ध से रामलला को नहलाया भी गया था, वस्त्र पहनाए गए, उनका विशेष श्रृंगार आज के इस दिन पर किया गया क्योंकि आज रामलला का दिन है और इस जन्मोत्सव में पूरा देश शामिल है और अयोध्या में एक अलग तरीके की झूम है, अलग तरीके का नजारा है। अयोध्या वासी जो है वो पूरी तरीके से आज राममय होकर डोल रहे हैं, राममय होकर घूम रहे हैं और देश के कोने कोने से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और रामलला की भक्ति में वो तमाम लोग जो हैं तल्लीन हैं। रामलला की भक्ति में तमाम लोग जो हैं खोए हुए हैं और पूजन अर्चन कार्यक्रम जो है वो लगातार आज सारे दिन चल रहा है रामलला का, क्योंकि जन्मोत्सव है और ये रामलला का पहला सूर्य तिलक है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। रामनगरी अयोध्या से बड़ी और महा कवरेज जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी के इस दिन पर रामलला का दरबार किस तरीके से सजा हुआ है, रामलला खुद किस तरीके से सजे हुए हैं, क्या विशेष उन्होंने पहना हुआ है, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रामलला का ये जो पूरा प्रांगण है मंदिर का उसको अलग तरीके से सजाया गया, लाइटें डाली गई हैं, फूलों से सुसज्जित किया गया है इसे और सुंदर तरीके से जो है रामलला का दरबार भी सजाया गया है। रामलला जो है खुद नए वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं और उसके बाद रामलला का सूर्य तिलक आज किया गया है राम जन्मोत्सव के मौके पर। तो ये क्षण वाकई में बेहद खास बन गया है हर किसी के लिए और जैसा सुनिश्चित किया गया था, जैसी कोशिश की गई थी, ठीक उसी हिसाब से तमाम चीजें जो हैं वो हुई हैं और रामलला के मस्तक पर सूर्य की जो किरण है वो पड़ी है। एक सीधी रेखा आती हुई रामलला के मस्तक पर गिरती हुई सूर्य की किरण बेहद आकर्षक यहाँ पर से तमाम लोगों को नजर आई है और लोग इस क्षण के साक्षी बने हैं। तो रामनवमी पर उत्साह और उमंग की कमी नहीं है, लोग जो हैं वो उत्साहित हैं, उमंग लोगों में लगातार बढ़ रही है क्योंकि यहाँ जो नज़ारा है, जो इस वक्त माहौल है अयोध्या में राम मंदिर का, वो लोगों में और जोश भर रहा है, लोगों में और उमंग भर रहा है और लोग जो हैं वो लगातार राम दरबार में बने हुए हैं, राम दरबार में पहुँच रहे हैं। हालांकि लोगों को यहाँ से भेजना भी बेहद ज़रूरी है ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भी रामलला के दर्शन जो हैं वो कर सके और ये सिलसिला बदस्तूर चल ही रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के लिए तमाम लोग जो है देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, जो कि एक क्षण भर रामलला को देखना चाहते हैं कि रामलला अपने दरबार में कैसे लगते हैं। रामलला अपने दरबार में जब 500 साल बाद विराजित हुए हैं तो किस तरीके की खूबसूरत छटा जो है वो यहाँ पर से देखने को मिल रही है और आज जो है लोग इस सूर्य तिलक को देखने के लिए खासकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि रामलला के ललाट पर, रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो रामलला के चेहरे का तेज जो है वो कैसा यहाँ पर देखने को मिलता है, किस तरीके से रामलला की जो चेहरे की रौनक है वो और खिल उठती है। तो मंत्रोच्चार के साथ बाकायदा पूरा रामलला का सूर्य तिलक किया गया है और फिलहाल सूर्य तिलक रामलला का हो चुका है इस जन्मोत्सव पर, इस पावन अवसर पर।
तरीके से पूरे प्रांगण में, पूरे मंदिर में जो है वो ध्वनि सुनाई दे रही है। कहीं घंटियों की आवाज, कहीं शंख की आवाज, कुछ यही सिलसिला है क्योंकि इस वक्त रामलला के दरबार में चल रहा है और हर कोई जो है इस सुखद क्षण का एहसास ले रहा है, उसको महसूस कर रहा है। तो चैत्र नवरात्र का भी आज आखिरी दिन है। मां के 9 स्वरूपों को पूजा जा रहा है आखिरी दिन में, और इस आखिरी दिन में रामनवमी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है, जब रामलला का जन्मोत्सव हो चुका है। कौशल्य नंदन जो है वो अवतरित हो चुके हैं, पधार चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजू दास जी जुड़ चुके हैं, मुख्य पुजारी। राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राजू दास जी, अद्भुत नजारा, अलौकिक नजारा, और जिस किसी ने इस क्षण को देखा वो खुद को आज भाग्यशाली महसूस कर रहा है कि इस क्षण का साक्षी वो बन रहा है। पहले तो पूरे देश के लिए मंगल कामना। आज रामनवमी के पावन पर्व पर पूरे देश में समन्वय हो, एकता हो, सामंजस्य हो, पूरा देश राम राज्य स्थापित हो। और जिस प्रकार से 500 वर्ष की त्याग तपस्या संघर्ष के बाद अयोध्या में मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि को लेकर विगत 5 दशक से लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दिया, तब जाकर अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो पा रहा है, हुआ। और आज उसमें हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। पूरा देश ही नहीं, आज सुबह से हनुमानगढ़ी पर जब 2 बजे आरती हुई है, 2 बजे से लेकर अभी तक लमसम 25 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन और पूजन किया है। आप समझ सकते हो, एक पेल जगह नहीं है। हनुमानगढ़ी सीढ़ियों पर सिंगारहाट बैरियर से लेकर राजद्वार फाटक तक लमसम 1 लाख लोग एकदम डटे हुए हैं। तो कहने का मतलब है विगत 500 वर्ष के बाद ये अच्छा नहीं पल, ये अवसर आया है। बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। बिल्कुल महंत जी, अगर अभी बात की जाए तो जिस तरीके से सूर्य की किरण पड़ी है, अब वो क्षण बेहद अद्भुत था। तैयारियां भी काफी लंबे समय से की गई थी। ये कहा जाए कि लोगों का जो हुजूम है, हमने और दिन तो देखा ही है किस तरीके से रामलला के दर्शन लगातार हो रहे हैं, लेकिन आज के लिए लोग जो है काफी उत्साहित थे और इसीलिए काफी हुजूम जो है आज अयोध्या में बहुत देखने को मिला है। नहीं, देखिए, हर वर्ष रामनवमी हम लोग मनाते हैं, हर वर्ष, लेकिन ये खास थी, होता है। लेकिन इस बार की खास इसलिए है कि भव्य दिव्य नव मंदिर में आज तक हम लोग टेंट में, वैकल्पिक मंदिर में भगवान को तुलसी दल उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तुलसी दल भोग लगाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश आने के बाद लगातार दिन प्रतिदिन योजना में, पूजा पाठ में, वहाँ की व्यवस्था सुदृढ़, व्यवस्थित, सुंदर, भगवान की लगातार वहाँ पर राग भोग की व्यवस्था, भजन संकीर्तन की व्यवस्था, तो सब चीज में सुधार हुआ। और इस बार का तो फिर क्या पूछना है, एकदम जबरदस्त थी। बिल्कुल राजदास जी, एक सनातनी होने के नाते आज कितना गौरवान्वित ये क्षण कर रहा है, क्योंकि 500 साल इंतजार करा सिर्फ इस क्षण के लिए हर एक सनातनी ने कि भगवान को, रामलला को इस तरीके से उनके महल में वो बैठा हुआ देखे जहां पर राम जन्मोत्सव भी मनाया जाए। अब देखिए, पहली बात तो हर व्यक्ति, हम ही नहीं, जी, देश के 140 करोड़ देशवासी प्रसन्न चित्त है। रामराज, वो रामराज, जिस रामराज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया, जिस रामराज की कल्पना भीमराव अंबेडकर ने किया, जिस रामराज की परिकल्पना हम और आप, रामराज में किसी भी प्रकार से कोई भय नहीं, बाधा नहीं, किसी भी प्रकार से रोग नहीं, दोष नहीं। रामराज में क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबके लिए एक भाव। और इसके नाते आज के ये पल, आज का ये क्षण अद्वितीय है, जिसकी परिकल्पना करना संभव है। राजूदास जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जी, राजदास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, राजदास जी का संपर्क शायद हमसे टूट चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, महंत हनुमानगढ़ी के, जो कि कह रहे हैं हर सनातनी के लिए ये क्षण बेहद खास रहा है। और इससे पहले भी रामनवमी मनी है, लेकिन इससे पहले भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान नहीं थे, रामलला टेंट में विराजमान थे। लेकिन ये जन्मोत्सव इसीलिए खास है कि इस बार रामलला महाराज जो है अपने महल में विराजमान है और वहां उनकी रामनवमी का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। 500 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। 4 मिनट का ये समय रहा जब सूर्य तिलक हुआ
19 घंटे दर्शन लगातार भक्तगण जो है वो आज कर पाएंगे। भक्त जो है वो बेहद उत्साहित हैं, उल्लासित हैं, उमंग उनमें भरी हुई है। रामलला के दर पर लगातार पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। हालांकि हर दिन लाखों की तादाद में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं, लेकिन आज रामनवमी का दिन है तो हर किसी के मन में इच्छा है कि आज रामनवमी के इस पावन अवसर पर रामलला के दर्शन जो हैं वो कर पाए। और इस क्षण के जो साक्षी बने लोग वो खुद को काफी भाग्यशाली भी समझते हुए इस वक्त नजर आ रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जी प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से किस तरीके से सूर्य तिलक जो है वो रामलला का यहाँ पर किया गया है, उसकी अद्भुत तस्वीरें जो हैं लगातार इस महा कवरेज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है जिसकी बड़ी महा कवरेज जी प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। तमाम संत साधु वहां पर पहुंचे हुए हैं रामलला के इस खास दिन के लिए। और विशेष कार्यक्रम जो है जाहिर तौर पर यहाँ पर आज के दिन अयोध्या में भी हो रहे हैं, क्योंकि आज राम जन्मोत्सव है और इसीलिए विशेष पूजन अर्चन आज के दिन किया जा रहा है। हालांकि रोज पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन आज दिन और खास हो जाता है। तो आज पूजा भी और खास हो जाती है। जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है वो भी और खास हो जाता है। भले ही लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार के बाद का जो क्षण देखने को मिल रहा है वो हर किसी के लिए सुखद एहसास करा रहा है। एक लंबा समय जरूर बीता, लेकिन अब जब कार्य पूरा हो चुका है तो फिर ये क्षण हर किसी के मन को मोह रहा है। हर किसी के मन में एक शांति है कि रामलला जो है आज रामनवमी के दिन इस तरीके से विराजमान नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है वो अयोध्या में किया गया है और अयोध्या में तमाम भक्तों का मजमा जो है वो फिलहाल लगा हुआ है श्री राम जन्मोत्सव पर। दिन भर हम आपको एक कवरेज लगातार दिखाते रहेंगे। बड़ी कवरेज है, लगातार हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से वहां पर शंख की गूंज सुनाई दे रही है, घंटी की गूंज सुनाई दे रही है। और इसी माहौल में हर एक शख्स वहां पर पहुंचा हुआ है, हर एक सनातनी जो है वहां पर मौजूद है भगवान राम को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और आज के दिन जो है उनके दर्शन लोगों के लिए और ज्यादा प्रिय हैं, वो इसलिए क्योंकि आज रामनवमी का त्योहार है। रामनवमी का दिन है। श्री रामचंद्र